कृष्ण बलराम गए, राजा उग्रसेन को निकाला, राजगद्दी पर बिठाया और फिर कारागार में प्रवेश किया। और जैसे ही कृष्ण बलराम कारागार में मां देवकी के सामने गए, साष्टांग लेट गए मेरे गोविंद। मां देवकी के प्रेम आंसू छलक पड़े कृष्ण बलराम को देखकर, गले से लगा लिया। कन्हैया बोले, मैया हम तुम्हारे बच्चे कहलाने योग्य तो नहीं है, क्योंकि हम आनंद में वहां रहे, हमने सुख से जीवन व्यतीत किया और आप यहां कारागार में पड़ी हुई थी, हमने आपकी सेवा नहीं करी। देवकी मैया बोली, लाला तूने तो वो काम कर दिया है जो हर पुत्र को करना चाहिए। ये मथुरावासी कभी हंसे नहीं थे जब तक कंस रहा, आज इस कंस का उद्धार करके तुमने मथुरा वासियों की हंसी वापस कर दी। वसुदेव जी से मिलन हुआ, प्रेम आंसू छलक पड़े, कारागार से बाहर आए। कृष्ण बलराम का आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आज मेरे गोविंद ने अपने बाल कटवाए, जब तक ब्रज में रहे बाल नहीं कटवाए गोपाल ने। पैरों में पादुका नहीं पहनते थे, पैरों में पादुका नहीं पहनते थे। मैया यशोदा पहना देती थी तो चुपचाप उतार कर चले जाते थे, क्योंकि सोचते थे मेरे सखा बहुत गरीब हैं, मेरे सखा बहुत गरीब हैं। वो सोचेंगे ये तो राजकुमार है, ये तो पादुका पहनता है, इसलिए नंगे पैर रहे गोविंद। और बाल नहीं कटवाए, आज बाल कटे हैं। आज यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ गोपाल का। और उसके बाद में फिर पढ़ने के लिए कहां गए गोपाल? बोली जय श्री कृष्ण। कहां गए? जय जय। ऊपर से उड़ रही है मामला। और कोई बताएगा गोपाल कहां पढ़ने गए? कहां गए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। डिब्बा में मत खोया करो, मुझे ये पसंद नहीं आता। कृष्ण बलराम दोनों उज्जैन की नगरी पढ़ने गए, सांदीपन गुरु के यहां, और वहां शिक्षा ग्रहण करके मथुरा लौट कर आ गए। विस्तार से कल होगी कथा। बोली जय श्री कृष्ण। क्योंकि कल सुदामा जी की कथा है। कृष्ण बलराम दोनों शिक्षा ग्रहण करके तो लौटकर आ गए, लेकिन मथुरा नगरी में कृष्ण भगवान का जो नाम था ना, बड़ा हो गया। अब कनुआ कह के कोई नहीं बुलाता। वसुदेव नंदन राजकुमार कृष्णचंद्र। आज देवकी मैया ने सोचा मेरो लाला लौट कर आयो है, तो क्यों ना अपने हाथ से भोजन बनाओ। सुंदर थाली सजाई, तरह तरह के दिव्य भोजन बनाए, लेकिन देवकी मैया ने एक गलती कर दी। उस थाली में एक कटोरी में माखन मिश्री और रख लिया, और उस थाली को लेकर जब जैसे ही गोविंद के पास पहुंची और गोविंद ने थाली की ओर देखा और माखन मिश्री देखा, तो मां यशोदा की याद आ गई और जोर जोर से रोने लगे गोविंद, हिलकियों से रोने लगे। देवकी मैया तो घबरा गई, सोचने लगी मैं पता नहीं क्या हुआ लाला को, मैं तो इसके लिए भोजन बनाकर लाई, अब मुझे यह भी नहीं पता कि मैं इसको चुप कैसे कराऊं। दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई। आप इस राज्य के काम में लगे रहो, जब से कृष्ण लौटकर आए उदास रहते हैं। आज मैं भोजन लगाकर ले गई और थाली की ओर जैसे ही नजर डाली, हिलकियों से रोने लगा कन्हैया। आप देखो तो सही आखिर बात क्या है। इतने में उद्धव जी आ गए। वसुदेव जी उद्धव से कहने लगे, अरे उद्धव तुम जाकर देखो तो सही, तुम्हारे तो सखा हैं, अपने सखा से पूछो
उनकी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? कोई हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? उधर गोविंद उस माखन मिश्री को देख देख कर मां यशोदा को याद करते करते रो रहे हैं। और जैसे ही उद्धव ने प्रवेश किया कक्ष में, उद्धव के लिपट गए गोविंद और हिलकियों से रोने लगे। उद्धव बोले, क्या बात है, आपकी सेवा में कोई कमी रह गई? आपकी व्यवस्था में कोई कमी हो तो मुझे बताइए। आप कोई गलती तो नहीं हुई हमसे? कन्हैया बोले, उद्धव मुझे मां यशोदा की याद आती है, गोपियों की याद आती है, और मुझे याद आती है इसका मतलब यह है कि वो भी मुझे याद करते हैं। तुम एक बार जाकर उनसे कहो कि वो मुझे याद ना करें, क्योंकि वो याद नहीं करेंगे तो मुझे भी याद नहीं आएगी। मेरे कहने से एक बार वृंदावन जाओ। उद्धव बोले, मैं वहां जाकर क्या करूंगा उन गंवारों के बीच में? कन्हैया को बहुत बुरा लगा कि मेरे भक्तों को गंवार कह रहा है। घूंट को पी गए और कहने लगे, भैया तुम ऐसा करना, थोड़ी देर के लिए जाना और साधारण सी भाषा में उनको समझाना, समझ जाएंगे वो। मैं तुमको पत्र लिखकर देता हूं और ये मेरी कारी कवरिया उड़कर जाना, मेरा मोरपंख लेके जाना, क्योंकि मेरे सिवाय वो ब्रजवासी किसी से बात भी नहीं करते। और मैया से कहना, उद्धव उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो। उद्धव मैया से कहना, सुबह मेरा कोई मुंह नहीं धोता, मां यशोदा मेरा मुंह धोती थी। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोंछ संवारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोंछ संभारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोंछ सवारे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोंछ संभारे। तब मेरी मैया सुबह ताते जल से मेरा मुंह धोती थी, गरम जल से, और अपने आंचल से मेरा मुंह पोंछती थी, और सुबह सुबह मुझे माखन रोटी भी देती थी खाने के लिए। लेकिन यहां जब से आया हूं मिला नहीं मुझे वो सुख। माखन रोटी नाम ना जानो, माखन रोटी नाम ना जाने, कनुआ के कोई मोए ना बुलावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो।
मुझे चलना सिखाते और मैं थक जाता था तो गोदी में ले लेते मुझे। वो दृश्य मैं भूल नहीं पाता। बाबानंद उंगरिया कह के पायन चलन सिखावे। बाबानंद उंगरिया गह के पायन चलन सिखावे। ओ बाबानंद उंगरिया कह के पायन चलन सिखावे। बाबानंद उंगरिया गह गह पायन चलन सिखावे। ओ थक्यो जान कंदिया ले ले तो थक्यो जान कंदिया ले ले तो दूरी पहुंच मोए ही ऐसे लगावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। उद्धव, गोपियां उलाना देने आती थी ना तो मैया यशोदा उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती। ओ आवे गोपी देने उलाना एक चित्त न लावे। आवे गोपी देन उलहनो एक चेत न लावे। ओ आवे गोपी देने उलानो एक ओ आवे गोपी देने उलानो एक चित्त न लावे। आवे गोपी देन उलहनो एक चेत न लावे। सो सुख उदो या मथुरा में सो सुख उदो या मथुरा में जननी वेन को लाड़ लड़ावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। तेरो लाल दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को जब मैं गाय चराने जाता था ना तो मैया सोचती मेरो लाला भूखो हो, थक गयो हो। ओ वन में भूखो हो ये कन्हैया कर कर छाक पठावे। वन में भूखो हो ये कन्हैया कर कर छाक पठावे। वन में भूखो हो ये कन्हैया कर कर छाक पठावे। वन में भूखो हो ये कन्हैया कर कर छाक पठावे। हाथ जोड़ विनती कह दीजो। हाथ जोड़ विनती तेरो ऋण या श्याम
को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। उद्धव को पत्र लिखकर गोविंद ने दिया, कहा गोपी ग्वालों से सबसे कहना कि मुझे याद ना किया करें। उद्धव ने कहा मैं जा तो रहा हूं लेकिन दो घंटे से ज्यादा नहीं ठहरूंगा मैं वहां। कन्हैया बोले प्रभु आप जाओ तो सही, 2 घंटे में आओगे कि 6 महीने में, ये तो समय बताएगा, आप एक बार जाओ तो सही। उद्धव ज्ञान के अहंकार में चूर, ज्ञानी है, बृहस्पति जी का परम शिष्य, ज्ञान का बहुत अहंकार था उद्धव को। रथ में बैठकर चल पड़ा और जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उसका जो पटका था ना वो कांटों में उलझ गया, निकालना चाहा तो फट गया। वो कांटे कहने लगे उद्धव जिस ज्ञान के अहंकार में तू वृंदावन जा रहा है ना, वो प्रेमी, वो कृष्ण के प्रेमी ना तेरे ज्ञान के पर्दे को ऐसे ही फाड़ डालेंगे जिस अहंकार में तू जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गए, वृंदावन में क्या हो रहा है? बोले गायें चारा नहीं खाती हैं, पक्षी कुछ कार्य नहीं करते, बैठे रहते हैं, गोपियां भी कोई काम नहीं करती, केवल कृष्ण की याद में विरह में रोते रहते हैं सब। और कृष्ण भगवान के जो सखा है ना, वो सखा सुबह 4 बजे उठकर मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते और इंतजार करते हैं आज हमारा कन्हैया आ रहे होगो, आज हमारो लाला आ रहे होगो, वाकू हमारी याद आ गई होगी। और सुबह से शाम तक बैठे रहते और शाम को यशोदा मैया के पास जाकर कहते मैया तेरो लाला तो बड़ो निष्ठुर है गयो, निर्दयी है गो, वाकू हमारी याद बिल्कुल नहीं आवे। रोजाना का उनका नियम, आज जैसे ही प्रातःकालीन जाकर बैठे तो सामने से रथ को आते हुए देखा, और जैसे ही रथ को देखा सब सखा दौड़ने लगे, आज हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो लाला आ गयो, आज बाकू हमारी याद आ गई। मधुमंगल ना झाड़ी के पीछे छिप गया। दूसरा सखा बोला भैया तू झाड़ी के पीछे क्यों छिप रहे हो? बोले मैं इसलिए छिप रहा हूं कि वो पहले आएगा, मुझसे माफी मांगेगा, मुझे गले लगाएगा, तब मैं उसको माफ करूंगा, उससे मैं बात नहीं करूंगा। इतने वर्षों को बाद उसको मेरी याद आई। सब सखा दौड़ रहे हैं। मधुमंगल जो छिपा हुआ था ना झाड़ी के पीछे, वो भी दौड़ने लगा। सखा बोलो भैया अब क्यों दौड़ रहे हो, तू अब क्यों आ गए हो? मधुमंगल बोलो एक बार उसको देख तो लूं, एक बार उसके दर्शन तो कर लूं, उसको देख लूं, फिर उससे रूठ जाऊंगा, फिर उससे मैं बात नहीं करूंगा, पर एक बार उसको देख तो लूं जी भर के। सब सखा दौड़े और पूरे रथ को चारों ओर से घेर लिया। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, एक सखा बोलो भैया हमारो कन्हैया आज भी नहीं आए, वाकू हमारी याद नहीं आई, ये तो कोई और ही है भैया। अगर हमारो कन्हैया रथ में हो तो रथ में से कूद के हमको गले लगा ले, तो ये तो कोई और ही है भैया। इतने में उद्धव जी उतर कर रथ में से नीचे आए, जय श्री कृष्ण कहा। सब सखाओं ने कहा जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, उसने हमें भेजा है आपके पास आप सबसे मिलने के लिए। सखा बोलो वारे कन्हैया, लाला तो कोई याद भी आई तो ये सखा भेज दिया अपना, तुझे जरा भी दया नहीं आती हमारे ऊपर। उद्धव जी कहने लगे मुझे मां यशोदा से मिलना है,
आप बताएंगे कि यशोदा मैया का महल किधर है? सखा बोले, ये सामने से जो जल बहता हुआ देख रहे हो ना, ये किसी नदी का जल नहीं है, किसी नाले का नहीं है। ये यशोदा मैया की आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है ना, वो जल है। गोपियां जो रो रही हैं ना, वो जल है। गाय जो रुदन कर रही है, वो जल है। इस जल के किनारे किनारे जाओगे तो नंद रानी का महल पड़ेगा। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। सोचने लगा, इतना भी कोई प्रेम कर सकता है क्या? इतने वर्ष हो गए, क्या जब से ये रो ही रहे हैं, इन पे कोई काम नहीं है क्या? उद्धव के ज्ञान का अहंकार ढीला होने लगा। और भैया एक बात और कहना है कि जब नंदरानी के पास जाओ ना, तो थोड़ा जोर से बोलना, क्योंकि रोते रोते मैया यशोदा की सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है और आंखों से दिखना भी कम हो गया है। थोड़ा जोर से बोलना मैया के पास जाकर। उद्धव जी ने महल में प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। वही महल जिसमें माँ यशोदा लाला को नचाती थी। नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। माँ यशोदा माला कर रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। उद्धव जी पहुंचे। मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। कृष्ण का मित्र मथुरा से आया आपसे मिलने के लिए, कृष्ण ने भेजा मुझे। मैया यशोदा की माला छूट गई हाथ से। अरे उद्धव, इतनी जोर से क्यों बोल लो भैया? मेरो लाला जैसे तैसे सुवायो में, कभी सुबह से चंदा मांगे, कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे, जैसे तैसे मैंने वाकू पलना में सुलायो। तू इतनी जोर से बोलेगो तो वो उठ जाएगा। उद्धव कहने लगे, मैं तो उसे मथुरा छोड़कर आया हूं मैया, कृष्ण यहां नहीं है। यशोदा मैया बोली, तो को विश्वास नहीं होगा, तू चल मेरे साथ पलना पर। और जैसे यशोदा मैया पलना के पास पहुंची, पलना की ओर नजर डालकर देखा तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गई मैया। और उद्धव से कहने लगी, मैं तो को कैसे समझाऊं उद्धव, मैंने उसके बगैर रहना नहीं सीखा। उसकी एक एक लीला मुझे याद आती है, मैं उसे भूल नहीं पाती। मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। एक बार तो उद्धव क्या हुआ, मेरे लाला माखन रोटी खा रहे हो और कौआ आ गया, रोटी को लेकर उड़ गया। मेरे कन्हैया रेमड़ गए कि धूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कचोटी। या छवि को रस खान विलोकत, वारिद काम कला निध कोटि। कि काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। मेरो लाला बच्चों की तरह रिमड़ गया। उद्धव, नंद बाबा आ गए इतनी देर में। नंद बाबा यशोदा मैया से पूरी रात्रि गोविंद की लीलाओं का दर्शन किया उद्धव ने। और रात्रि भर जब कन्हैया की लीलाओं को श्रवण किया ना, उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई और माँ यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया। मैया मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध हो गया। मैंने मथुरा में आपको गंवार नाम से संबोधित किया था, आप तो बहुत ज्ञानी। नंद बाबा से क्षमा मांगी, यशोदा मैया से क्षमा मांगी। पूरी रात्रि चर्चा हुई। उद्धव जो ज्ञान के अहंकार में आया था, ज्ञान छूटने लगा उसका। प्रातःकालीन बोले, मुझे राधा रानी से मिलना है।
राधा रानी एक बगीचे में बैठी हुई थी, सब सखियां चारों ओर से बैठी हुई हैं उनके साथ में, और कृष्ण की ही चर्चा चल रही है वहां पर। एक बोली, राधा रानी, मैंने आज कन्हैया को स्वप्न में देखा, मेरे घर माखन चोरी करने आए और माखन लेकर भाग रहे थे, मैंने पकड़ा सो मेरी आंख खुल गई। और उद्धव जी पेड़ के पीछे छिपकर ये सुन रहे हैं कि ये बातें क्या कर रही हैं। इतने में दूसरी बोली, आज मेरे तो पनघट पर आए और मटकी को सिर पे रखा कर मेरे साथ चलने लगे, और मैंने मुड़कर देखा तो मेरी आंख खुल गई। एक एक गोपी अपने स्वप्न के बारे में बता रही। इतने में एक गोपी बोली, राधा रानी, हमने तो अपने स्वप्न के बारे में आपको बताया, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कन्हैया आपके स्वप्न में आते नहीं क्या? राधा रानी बोली, तुम्हें स्वप्न आता है और स्वप्न में गोविंद के दर्शन होते हैं, तुम भाग्यशाली हो। कि स्वप्ने पश्यन्ति आकांत धन्यास्था सखियो सिता, अस्माकं तु गते कांत गता निद्रापवैरिण। राधा रानी बोली, सखियों, जब से गोविंद वृंदावन छोड़कर गए ना, मुझे नींद नहीं, मैं सोई नहीं, और जब मैं सोऊंगी नहीं तो स्वप्न आएगा कहां से मुझे? उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई, इतने वर्ष हो गए राधा रानी सोई नहीं। इतना प्रेम, इतनी भक्ति, आपस में चर्चा कर ही रही थी कि इतने में एक भंवरा आ गया, और भंवरा जैसे ही आया, भंवरे को देखकर गोपियां कहने लगी, ये भंवरा भी वैसा ही है जैसा हमारा कृष्ण है। जैसा कृष्ण करता है वैसा ही भंवरा करता है। कैसे? भंवरा भी फूल पर जाकर बैठता है, जब तक उसके अंदर रस होता है उसको पीता है, और रस खत्म हो जाने के बाद छोड़कर चला जाता है। और वैसे ही हमारे कृष्ण ने हमारे साथ किया, हमें छोड़कर चला गया। भ्रमर गीत गाया गोपियों ने यहां पर, थोड़ा सा हम भी गुनगुनाएं गोपियों के साथ में। मधुप की तब बंधो मास्त संगी सपत्न्या, मधुप की तब बंधो मास्त संगी सपत्न्या, कोच विलोलित माला कुंकुम सुभिर्ना, कोच विलोलित माला कुंकुम सुभिर्ना, बहतु मदपति स्पन्माननीनां प्रसादं, यदो सदसि विडम्यं यस्तदूतस्त्वमीदृक्, मधुप की तब बंधो, मधुप की तब सक्रदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा, सक्रदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा, सुमनसा एव सद्य त्यजेस्मान् भवादृक्, सुमनसा एव सद्य त्यजेस्मान् भवादृक्, परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा, परिचरति कथं
पै पिबत हेत चेता उत्तम श्लोक जल कई मधुप की तव बंधो मधुप की तव बंधो किमिह बहु षडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूना किमिह बहु षडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूना मदेपतिमग्रेहाणं मग्रतो न पुराणम् सखीनां गीयतां तत् प्रसंग विजय सख सखीनां गीयतां तत् प्रसंग छपते कुरुरुजस्ते कल्पयन्ति यमेष्टा छपते कुरुरुजस्ते कल्पयन्ति निष्ठा ओ मधुप की तव बंधो मधुप की तव बंधो देवी भुवि चरसाया का स्त्रियाद्यातुरापा देवी भुवि चरसाया का स्त्रियस्तु दुरापा कपट रुचिरहास भुवि जम्भस्य यास्यु कपट रुचिरहास भुजश्रयाशु ओ चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि चक्रपण पक्षो युत्तमश्लोक शब्द अपि चक्रपण पक्षे युतमश्लोक शब्द ओ मधुप की तव बंधो मधुप गोपियां स्तुति कर रही हैं और कह रही हैं ओ मृगोयोरेव कपीन्द्रं बिभ्यते लोकधर्मा मृगोयोरेव कपीन्द्रं व्यदते लोकधर्मा स्त्रियमकृतविरूपा स्त्रीचित्तकामयाना बलिमपि बलिमत्वा विष्टयत्थांशवद बलिमपि ओ तदलमसित साख्यै दुष्टजास्तत्कथार्थ तदलमसित सखे दोस्तजस्तत्कथार्था ओ मधुप की तव बंधो स्पृशांघ्रि सपत्न्या मधुप की तव बंधो सांघी सपत गोपियां कह रही हैं ये एक जन्म का छलिया नहीं है, जन्म जन्म का छलिया है। बलिमपि बलिमत्वा, राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? वामन रूप धारण किया, छल लिया और बाली को छिपकर मार दिया। एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का छलिया है।
मृग को छिपकर मार दिया है। एक जन्म का छलिया नहीं है। जब ये बातें कर रही थी ना, तो उद्धव जी सोचने लगे ये तो बहुत ज्ञानी, इनको तो सब कुछ पता है, पिछले जन्म का भी पता है भगवान का, क्या क्या लीलाएं करी इन्होंने। इनको मैं गंवार समझ रहा था, ये तो ज्ञानी है। उद्धव जी पहुंचे और सब गोपियों को प्रणाम किया। मैं कृष्ण का मित्र उद्धव मथुरा से आया और आपके लिए पत्र लाया हूं, कृष्ण ने लिखा है। जैसे ही पत्र को देखा छुड़ा लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए पत्र के। उद्धव कहने लगे अरे सुनो तो सही, इसमें लिखा हुआ है कुछ नहीं देखना, हमारे कृष्ण ने अपने हाथों से लिखा है। उसको बार बार मस्तक से लगाने लगे, प्रणाम करने लगे। उद्धव बोले ये जो तुम रो रही हो ना जिस कृष्ण के लिए, उसका एक रूप और भी है, वो निराकार भी है। और निराकार में जब अपने मन को लगाओगी ना तो रोना पीटना छूट जाएगा, रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने मन को निराकार ब्रह्म में लगाओ। गोपी बोली तुम क्या समझते हो उद्धव, हम कृष्ण के दर्शन के लिए रो रही हैं। मथुरा यहां से दूर नहीं है, हम दिन में 4 बार जाकर कृष्ण के दर्शन करके लौटकर आ सकती हैं। लेकिन हमारी भी ये प्रतिज्ञा है कि हम कन्हैया की लीला में व्यवधान नहीं डालेंगे। हमारे बगैर यदि वो खुश रहे तो हम जीवन भर उसको याद करके रोती रहेंगे। मेरे रोने से उसको जो आए हंसी तो मैं रो रो के उसको हंसाया करूं। उसकी प्रसन्नता के लिए हम यहां रो रही हैं बैठकर, नहीं तो हम मथुरा जाकर दर्शन करके आ सकती थी। और रही बात मन की, तो उद्धव हमारा जो मन है ना वो कृष्ण के पास है। अब मन एक होता है, दो तो होते नहीं। उधो मन ना रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस, उधो मन ना रहे 10। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश, उधो मन ना रहे 10-20। उद्धव तुम तो योग के ईश हो, लेकिन हम तो उस कृष्ण को जानते हैं जिसने हाथों से माखन चुरा के खाया, जो हमारे साथ नृत्य किया, हमारे घर में अनेक लीलाएं करी। उस लीला को हम भूल नहीं सकते। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण सो ही काम है। हमारे कृष्ण के सिवाय हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। उधो तुम भये बोरे, पाती लेकर आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम में श्याम समाया हुआ है, कन्हैया समाया हुआ है, और यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे ब्रह्म के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। 6 महीने चर्चा चली है, बोली जय श्री कृष्ण। उद्धव का ज्ञान का जो अहंकार था ना, चूर चूर हो गया, भूल गया सब कुछ। 6 महीने बाद जब होश आया तो राधा रानी के चरणों की धूली में पड़ा था, और राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता है। क्या कहता है राधा रानी से? सभी मेरे साथ में
महो चरण रेणुजुषाम संश्याम वृंदावन किमपि गुल्मतरौषधीनां यादुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा वेजर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभिर्विमज्ञाम्। राधा रानी के चरणों में उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं वृंदावन की रज बन जाऊं, चरण कमल की रज ही बन जाऊं, लता पता बन जाऊं, कांटे ही बन जाऊं चाहे ब्रज के, पर ऐसी कृपा कर दो। बारंबार राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की सारी जो गर्मी थी वो शांत हो गई, जितना अहंकार था उसे ज्ञान का वो सब चूर चूर हो गया। सीधे कृष्ण भगवान के कक्ष में गए, पहुंचे मथुरा, और कन्हैया बोले आओ ज्ञानी जी कैसे हो। उद्धव जी बोले जले पे नमक छिड़क रहे, तुम जैसा मैंने निर्दयी नहीं देखा। तुम कितने निर्दयी हो, तुम्हें उनके प्रेम की जरा भी दया नहीं आती। कितना प्रेम करते हैं तुमसे, एक बार चलो मेरे साथ उनके पास। भगवान बोले ज्ञानी जी जरा नेत्र तो बंद करो। नेत्र बंद किए और खोल कर देखा तो भगवान के पास में राधा रानी बैठी हैं, गोपियां बैठी हुई हैं। कन्हैया कहने लगे उद्धव मैं राधा के बगैर रह नहीं सकता कभी, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण परम स्नेही। ये लीला तो मैंने तुमको भक्ति देने के लिए की। तुम्हें ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान का अहंकार था। ज्ञान के साथ जब भक्ति होगी तभी कृपा होगी ठाकुर जी की, नहीं तो ज्ञानियों पर भी भगवान कृपा नहीं करते। और भक्त चाहे मूर्ख हो, भगवान का भक्त चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो, एक शब्द भी ना जानता हो, लेकिन उसके हृदय में यदि भक्ति है तो भगवान कृपा कर देते हैं। मूर्ख बोलता है विष्णाय नमः और विद्वान बोलता है विष्णवे नमः। दोनों का स्वरूप एक ही है कि भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख को ज्ञान नहीं है ना, लेकिन भाव तो है, और जहां भाव है वहीं भगवान है। इसलिए भाव के बस में है भगवान। उद्धव जी पर कृपा करी भगवान।